रेयान, रेयान, गोनल, तुम यहां क्या कर रही हो? गोनल, मीरान, गोनल, क्या हुआ तुम्हें? गोनल, रेयान कहाँ है? मीरान, मैंने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई। मीरान, ये सब उसने किया है। कैसे? कहाँ चली गई? आजाद, रेयान आजाद के साथ चली गई। गोनल, गोनल, रेयान, तुमने ये सब क्या किया? रेयान, तुमने ये सब क्या किया? रेयान, क्यों किया? रेयान, मुतमईन रहो, मैंने तुम्हें उसके चुंगल से आजाद करा लिया है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जब तक तुम मेरे साथ हो। मैं असलानवे खानदान की बहू हूँ और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलानवे मेरे शौहर का नाम है। तुम सुन रही हो ना रेयान? अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम चले जाएंगे यहां से, ऐसी जगह जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और उसके बाद जहां तुम चाहोगी वहां जाएंगे। तुम नहीं चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, हम मंगनी तोड़ देंगे। नहीं, नहीं। गोनल, मुझे दे दो। नहीं, मुझे मीरान से बात करनी है। साथ है क्या? गाड़ी घुमाए, मुझे उससे बात करनी है। बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें उस मक्कार के पास वापस नहीं जाने दूंगा। आजाद भाई, गाड़ी मोड़े। मुमकिन नहीं रेयान। आजाद भाई, गाड़ी मोड़े। रोक दे गाड़ी। पागलपन मत करो रेयान। रेयान, रेयान, गाड़ी रुके। रेयान नहीं। रेयान आजाद के साथ चली गई। नहीं, रेयान ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा। तुम्हें हर रोज जीते जी मारूंगी का मतलब ये तो नहीं था। तुमने अपना इंतकाम ऐसे लिया। तुम्हें जिस आग में फेंका था उससे ज्यादा बड़ी आग में जलाओगी मुझे। ये सब क्यों किया रेयान? क्यों? रेयान ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे वो इस आग में जितना मर्जी चली हो। मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। आजाद ने उसको फोर्स किया होगा। आजाद ने फोर्स किया। एलिफ फिर गई कहां? फिरात, तुम लोगों से कहा था कि शहर का कोना कोना छान मारो। कहां गई मेरी एलिफ? दादी जान, हमने उसको हर जगह तलाश किया है, आप फिक्र न करें, मिल जाएगी वो।
अस्मा, मुझे कोई खैर की खबर देना। खैर की खबर है खानम, एलिफ आ गई है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो सही सलामत है। वो बस वॉक पर गई थी और रास्ता भूल गई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अस्मा, तुम उस पे अपनी नजर रखना। हाँ, मैं खुद आकर उससे पूछती हूँ कि कहाँ थी वो। मीरान की कॉल है, उठाओ उठाओ, स्पीकर भी ऑन करो। हेलो हेलो फिरात, आजाद ने हमें ढूंढ लिया। वो रेयान को ले गया है। गोनल भी जख्मी है। लेकिन कैसे? उसे कैसे पता चला? तुम कैसे हो? गोनल कैसी है? फिलहाल कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैं गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। पता नहीं कैसे हुआ, गोनल भी वहां पर आ गई थी। गोनल, उसको जगह का कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है मुझे। मैं फिलहाल गोनल को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ और फिर आजाद का पीछा करूंगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं आज। तुम्हें किसी भी चीज का कुछ इल्म नहीं है, समझे तुम? और ना ही तुम किसी को कुछ बताना, ठीक है? ठीक है। मेरा बस हिम्मत से काम लो गोनल, हॉस्पिटल आने वाला है। अच्छा, तो वो शादुलो वालों की लड़की भाग गई। जहां दफा होना है हो जाए। महमूद, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो। हम हॉस्पिटल नहीं, सीधा हवेली जाएंगे। मुझे हवेली उतारकर तुम हॉस्पिटल चले जाना और मुझे बराबर खबर देते रहना। मेरा हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं गोनल। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की? हाँ, आने वाली है। क्या ये जिंदा है? पता नहीं। रेहान, रेहान, रेहान। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। उसको देखे, उसको देखे। रेहान, रेहान, रेहान। अभी तक पल्स काम कर रही है। जल्दी से स्ट्रेचर निकालो, हॉस्पिटल लेके जाना है। ये जिंदा है ना? फिर आंखें क्यों नहीं खोल रही है? रेहान, ये जिंदा है ना? रेहान, तुम ठीक हो जाओगी रेहान, ठीक हो जाओगी। आप हमारे साथ नहीं जा सकते। मैं इसे अकेला नहीं सर, छोड़ सकता। एम्बुलेंस सिर्फ मरीज के लिए होती है। मैं भी जख्मी हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। ओह गोनल, पता नहीं कहाँ पे हो और क्या कर रही हो। एलिफ ठीक है, अपने कमरे में है। कोई नेकी काम आ गई आपकी अजीजा बेगम। आप खुशकिस्मत हैं कि वो बगैर किसी नुकसान के घर वापस आ गई खैरियत से। एलिफ के बारे में तुम कब से परेशान होने लगी? तुम उसकी फिक्र करने के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे समझाया भी था कि आराम से रहे, लेकिन फिर भी अपने सर पर एक मुसीबत ले आई। शादुलो खानदान की लड़की को उसके अंकल का बेटा उस घर से अपने साथ ले गया। गोनल जख्मी हो गई। पता नहीं वो वहां पर क्या कर रही थी। मीरान उसको हॉस्पिटल लेकर गया है। गोनल,
गोनल, फौरन गाड़ी तैयार करवाओ। एलिफ, क्या आप मारेंगी मुझे? मैंने पहले कभी तुम्हें मारा है? आप नाराज मत होइएगा, बस हवा खाने गई थी बाहर में। तुमने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी थी एलिफ। जब तुम्हारी कॉल किसी अजनबी ने अटेंड की तो मेरी तो सांसें रुक गई। इस शहर में हमारे दुश्मन मौजूद है, बताया था। तुम्हारे लिए सब खेल है क्या? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे टाइम का पता नहीं चला। जल्दी में घर आते हुए फोन कहीं गिर गया और घबराहट में घर का रास्ता भी भूल गई। एलिफ, देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान उठाओगी। अगर मुझे बताए बगैर कुछ करोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो एलिफ कि तुम मुझे कितनी अजीज हो, क्या तुम्हें नहीं पता? जी समझ रही हूँ, आप जैसा समझ रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मुझे एक बंदा घर तक छोड़ के गया था, मेरी जैसी बेटी भी है उसकी। कौन था? किस खानदान से था? कॉल करके शुक्रिया अदा करते, खाने पे बुलाते हैं उसे। मालूम नहीं, जहान नाम था उनका। मेरान भाई शायद जानते होंगे उन्हें, बहुत अच्छे आदमी थे, किसी अच्छी फैमिली से लग रहे थे। जहान? वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया? तुमने उसे बताया तो नहीं कि तुम कौन हो? उसको ये तो नहीं बताया कि तुम मेरी पोती हो? नहीं दादी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया उसे। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अब क्या हो गया दादी जान? दादी जान, दादी जान, क्या हुआ क्या दादी जान? बताए तो सही। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? वो सिर्फ बेहोश है, अंदरूनी तौर पे कोई चोट नजर नहीं आ रही। ये ठीक हो जाएगी ना? हॉस्पिटल पहुंच जाए, फिर डॉक्टर चेकअप करके ही आपको बता सकते हैं। कॉल कर रहा है, इसकी ये मचाल, मक्कार कहीं का। आई एम सॉरी, रिलैक्स हो जाए यार, क्या कर रहे हो? हाँ, रियान को आजाद ने किडनैप कर लिया है। मुझे पता है उसने कितनी जबरदस्ती की होगी, सब पता है मुझे। रियान ऐसा कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। वो क्यों ना जाती? क्यों ना जाती वो? रियान ने जाने के लिए पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे। तुम्हें कैसे पता वो जबरदस्ती लेगी? पता है मुझे, पता है मुझे, पता है मुझे। जानता हूँ मैं, जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से रियान की आंखों में देखा है। बेशक वो मुझसे बदला लेना चाहती है, लेकिन मैंने सब कुछ उसकी आंखों में पढ़ा है। वो चाहे मुझसे जितनी भी नाराज हो जाए, लेकिन मैंने उसका दिल देखा है। फिरात देखा है मैंने। रियान नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, समझे तुम? कभी नहीं। मिरान, मिरान तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ यार। दोबारा जख्म तो नहीं खुल गए? चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं ठीक हूँ मेरे भाई, ठीक हूँ मैं। बस अचानक से सांस लेना मुश्किल हो गया। आई एम सॉरी, मैं अचानक गुस्से में आ गया था। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, तुम ठीक हो तो सब ठीक रहेगा मेरे यार। मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर ये कर क्या रहे हो तुम? मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें?
मुझे रेहान ढूंढ कर ला दो फिरात। प्लीज उसे ढूंढ के मेरे पास ले आओ, प्लीज मेरे भाई। मिरान, जब तक आजाद का पता नहीं चलता हम रेहान को कैसे ढूंढने? और वैसे भी वो फोन अटेंड नहीं कर रहा मेरा। मैं पागल हो जाऊंगा फिरात, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सिर्फ तुम्हें, मुझे और रेहान को पता था कि हम लोग वहां पर हैं, और किसी को भी नहीं। गोनल, आजाद कैसे आ गए वहां पर? उनको उस जगह का कैसे पता चला? उन दोनों को किसने बताया कि हम लोग वहां पर हैं? किसने बताया उन्हें? जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो। सुनने में आया है कि निकाह भी जाली था। क्या जरूरत थी ये सब करने की जब उसको छोड़ना ही था? वो ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी गोनू से शादी हो चुकी थी। जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यारिन, क्या हुआ है मेरी बेटी को? इजी रहिए सुल्ताना मैडम, परेशानी की कोई बात नहीं। एक तरफ अजीजा बेगम ने और दूसरी तरफ तुमने मेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर दी है। वो मर जाए तो तुम लोगों की जान छूट जाए, है ना? लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। जो मर्जी चाहे कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुल्ताना मैडम प्लीज रिलैक्स हो जाए। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू को इस तरह पकड़ने की? छोड़ो मुझे जो कुछ पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम इंतकाम न लेते। देखो मीरान, ये इंतकाम का खेल सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचा रहा है और सबसे ज्यादा हमारा ही घर जल रहा है। जान छुड़ाओ अब इस बला से। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? इस हादसे की वजह से चोट इनके सर पर लगी, इसलिए ये होश में नहीं। हमने इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। कहाँ तुम? मुझे कभी नहीं छोड़ना। मैं यही हूँ रेहान, यहीं पे हूँ मैं। मुझे मत छोड़ना प्लीज। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ यहीं पर, तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने वादा किया था अगर कभी मैं गिरी तो तुम मुझे संभाल लोगे मीरान। मीरान मत जाओ मीरान। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है ना? ये परेशान ना हो, खतरे की कोई बात नहीं है। अभी हम इनको वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अम्मी, आपने भी अभी कॉल करनी थी। अभी रुको जरा। बस एक तुम्हारी कमी थी यारिन। मैंने रेहान को उसके चुंगल से छुड़ा लिया है। ये मत पूछना कि मैं कहां पर हूं, जब तक मैं खुद कॉल ना करूं मुझे कॉल मत करना। तुम और अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
क्या मतलब, क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, आजाद, तुम क्यों मुझे मार देना चाहते हो? अभी तक तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं रेहान को नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें? है? बोलो, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है तुम्हारे लिए कि उसकी खातिर खुद को आग में भी झोंक सकते हो? आजाद बेटा, कुछ अपनी माँ का तो ख्याल कर लो। मेरी बात मानो, लड़की को जहाँ से उठाए वहीं छोड़कर आ जाओ। लड़की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, तुम्हारे क्या हुआ अम्मी? कर दूंगी। अम्मी, खुदगर्जी की वजह से हम सब मारे जाएंगे। आजाद अब हम पर एक नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। अम्मी क्या कर रही है? आंसुओं की कोई परवाह नहीं है। बताओ मुझे, तुमने अपने भाई को कहाँ भेजा है? बताओ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने सिर्फ भाई को रेहान को तलाश करने में मदद की थी। बंद करो बकवास। तुम लोगों को जरा सा भी एहसास है कि ये कर क्या रहे हो आखिर? अब मैं और तमाशा होने नहीं दूंगी। जल्दी बताओ, बताओ मुझे, बताओ मुझे कहाँ है वो लड़की? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पता कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। अम्मी, कैसी हो गोनल? तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक नहीं हूँ, मौत के मुंह से वापस आई हूँ। रेहान, वो पागल रेहान भाग गई। मैं उसको नहीं रोक पाई। तुम्हें रेहान का पता कैसे चला? तुम मुझे घर से ये कहकर गई थी कि मैं अपने शौहर को लेने जा रही हूँ। तुम्हें मालूम कैसे हुआ? मुझे कहाँ से पता चलेगा अम्मी? पिछली दफा भी वो लोग माउंटेन हाउस में गए थे ना, इस बार भी यही सोचा कि वो उधर ही गए होंगे। फिर जब वहां पहुंची तो देखा कि आजाद भी वहां पहले से ही मौजूद था। रेहान को लेकर गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि मैंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो आजाद ने मुझे पुश किया और चिल्लाया कि मीरान कहाँ है। फिर मुझे अचानक से एक ठंडक सी फील हुई। अम्मी, रेहान ने छुरी से मुझ पे वार किया और वहां से भाग गई और मैं वहां पे बड़ी तड़प रही थी। अम्मी, तुम्हारा इस घर से जाना ही काफी नहीं है रेहान, हमारी जिंदगी से दफा होना होगा। तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की उसने? तुम्हारे साथ ऐसा करने वाली और उसका साथ देने वाले दोनों से जुल्म का हिसाब लूंगी मैं।
गोनल, अगर तुम ठीक हो तो कुछ बात करनी है मुझे। अल्लाह ने करम किया, अगर वो चाकू थोड़ा और अंदर जाता तो बचना मुश्किल था, वो मर जाती। सुना तुमने? आप लोगों ने जिसे इंतकाम की आग में फेंक दिया था उसे अल्लाह ने वापस कर दिया मुझे। काश ना वापस करता, जो भी होना था वो हो जाता। मैं शायद ना देख पाती, लेकिन उस वक्त मिरान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। गोनल, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर हैं? आजाद वहां पर कैसे आया? तुम और आजाद दोनों एक ही वक्त पे एक जगह पर कैसे मिले? बताओ मुझे। मिरान, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे हो? अब भी जानना है मुझे। गोनल, बताओ मुझे, प्लीज बताओ मुझे। तुमने कहा था कि तुम मोहब्बत नहीं कर सकते मिरान। मेरे अंदर इंतकाम की वो आग लगी हुई है कि अब मोहब्बत की आग की कोई जगह नहीं है। और अब रेयान से तुम्हें 2 दिन में ही मोहब्बत हो गई। जवाब दो मुझे मिरान, उसके बगैर जीना कितना मुश्किल है। अब पता चला, इस वक्त जिस तरह तुम महसूस कर रहे हो उसी तरह मैं भी महसूस करती हूँ। अकेलापन बिल्कुल। तुमने तो ये सोचा था कि वह तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन वो चली गई। रेहान की कमी को महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल इसी तरह मैंने भी महसूस की। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर बात मानी मैंने। जैसा तुमने कहा वैसे किया। बताओ मुझे, मेरा कसूर क्या है? क्यों तुमने मुझे सजा दी? मैंने तुमसे ऐसी कौन सी ख्वाहिश की थी जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है कोई जवाब मेरी बात का? तुम लोगों को मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? बताओ मुझे गोनल, हमारा यह हाल क्यों है? तुम शुरू से सब जानती थी, सब मालूम था। क्या मैंने छुपाया कुछ? मैंने तुम्हें मेरा इंतजार करने को नहीं कहा था गोनल। मैंने कभी नहीं चाहा तुम्हें तकलीफ पहुंचे। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं दी। तुम अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही हो, लेकिन जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, ना तो मैंने उसे अपने लिए मुंतखब किया और ना ही मैं उसे जीना चाहता हूं। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां? बस मिरान, बहुत हो गया। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब उसे तकलीफ देना बंद करो और उसका शौहर बनकर दिखाओ। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा नहीं हो सकता। मुबारक हो तुम्हें। तुम खैर खैरियत से वापस आ गई हो। इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? दादी जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। आप मुझसे मिलने तक नहीं आई। आपको जरा भी फिक्र नहीं थी कि आपकी पोती जिंदा भी है या नहीं? जितनी अक्ल तुम्हारे पास है वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। वैसे भी मैं जानती हूं कि तुम पे छुरी का वार रेयान ने नहीं किया। तुम सुल्ताना असलान बे की बेटी हो और मुझे तुम्हारी रूह तक का पता है। अच्छी तरह जानती हूं कि तुम कब कहां कौन सी चाल चलोगी।
लेकिन तुम शायद भूल गई कि हर चाल कामयाब नहीं होती। सोचो अगर मीरान को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो फिर मैं भी नहीं रोक पाऊंगी उसे। गोनल, कहो कि ऐसा नहीं है। मुझे कहो कि तुमने ये बेवकूफ़ी नहीं की। अम्मी, मैं आपको और कितनी दफ़ा बताऊं, आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? गोनलापी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? चलिए कुछ खा लीजिए। थोड़ा दर्द है अभी भी, वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। इंसान कब मुसीबत में पड़ जाए उसको पता ही नहीं चलता। कल तक आप बिल्कुल ठीक ठाक थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कल मैं बाजार की तरफ गई थी, वहाँ एक कैफे में मैंने आपको देखा। इजी हो जाए। आपके साथ 2 और भी लोग थे। कौन थे वो लोग? मेरे दोस्त थे। बड़ी जल्दी आपने शहर में दोस्त बना लिए। वेल डन। क्यों पूछ रही हो? अब तुम मुझसे तफ्तीश करोगी? खैर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। वो मेरे पुराने दोस्त हैं और यहाँ मुझसे मिलने आए थे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो, तुम हद से बढ़ रही हो एलिफ, और वैसे भी मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे क्या जरूरत है? ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। अब आपका अगला कदम क्या होगा ये तो आप ही बेहतर जानती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? जो लड़की अपने हस्बैंड का खुद रिश्ता मांग सकती है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी बात गौर से सुनो। एलिफ, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है अभी। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम कब आकर मेरी खैरियत पूछोगे। गोनल, मुझे सच सच बताओगी तुम, आजाद और तुम उस जगह एक साथ कैसे पहुंचे? अगर तुमने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मीरान, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे मीरान, जब मुझे पता चला कि तुम और रेयान वहां पर हो एक साथ तो मैं पागल हो गई। मैंने सोचा कि तुम लोग उधर ही होगे, क्योंकि पहले भी एक दफा तुम लोग वहीं पर थे। वहां पे आजाद पहले से था। जब मैंने आजाद को वहां देखा तो मैं डर गई कि कहीं आजाद ने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। रेयान ने आजाद को हक किया हुआ था और कह रही थी कि शुक्र है तुम आ गए। मतलब आजाद को खुद बुलाया था। बगैर फोन के कैसे बुलाया बताओ? मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम वहां से निकले आजाद वहां पे आ गया। हाय मेरे अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? खुद ही ये खेल खेलने की कोशिश क्यों की तुमने गोनल? मैंने रेयान से जब तुम्हारा पूछा तो आजाद ने रेयान को फौरन ले जाना चाहा। मैंने दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की तो आजाद ने मुझे धक्का दिया और रेयान ने फौरन ही छुरी उठा ली और मेरे पेट में घोंप दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। विराट, फिर रेयान आजाद के साथ वहां से भाग गई। तुम तो रेयान से जान छुड़ाना चाहती हो ना गोनल, फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? हाँ विराट, क्योंकि इल्जाम मेरे ऊपर ही आना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बस इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। समझे तुम? देखो गोनल, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ जरूर है गोनल। और याद रखना, अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो कसम से मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। समझी तुम? तलाक दे दूंगा तुम्हें।
मीरान गोनल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही है तुम? उसे लग रहा है कि आजाद को रेयान का पता गोनल ने दिया था। ये तो तुम दोनों ज्यादा बेहतर जानती होगी। देखिए अजीजा बेगम, आप एक ज़हीन औरत हैं। मीरान आपके कंट्रोल में था, मगर अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। अगर उसका दिल उसकी सोच पे गालिब आएगा तो मीरान गोनल को तलाक दे देगा। जल्द से जल्द मिलकर कुछ करें, वरना हम मीरान को खो देंगे। शेर गीदड़ों के साथ मिलकर शिकार नहीं करते। हर कोई अपनी औकात में रहकर काम करता है। तुम भी अपनी हद में रहो। आपने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरा मुंह खुला तो पता है ना क्या होगा। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसा ही है। मेरे बोलने के बाद जो तूफान आएगा वो भी मुझे चुप नहीं करा सकेगा। और ये हकीकत है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपने मीरान की माँ को जानवरों की तरह कैद करके रखा और उस पर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ती रही, जिसको बताना मुश्किल है। एक बार फिर सुन ले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या कुछ होगा आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों पे कौन यकीन करेगा? ठीक है अजीजा बेगम, मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं जिन राजों से पर्दा उठाना शुरू करूंगी तो फिर इस हवेली की अजमत के साथ मीरान की आपसे मोहब्बत भी खत्म होगी। आप खुद को शेर और दूसरों को गिदड़ समझती है ना, तो फिर बैठे अपने तख्त पर और देखे मीरान को अपने कंट्रोल से निकलते। अभी नहीं, क्या हो गया? कैसे देख रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू कर रही है। या अल्लाह रहम, कैसे हर चीज को घुर घुर के देख रही है। क्या हुआ है खानम? आज मुझे यकीन हो गया कि माजी में जो भी फैसले किए वो कितने ठीक थे अस्मा। मैंने जो कुछ माजी में किया उसकी वजह से यहाँ दर्द होता था। सोचती थी वो भी माँ है, वो इस सुलूक की हकदार नहीं है। अजीज़े, सुल्ताना के साथ भी ये सब नहीं होना चाहिए। खैरियत तो है खानम, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? तुम्हें पता है जिसने क्या किया? धमकी दी उसने मुझे। ये कहा कि मीरान के दिल से मेरी मोहब्बत को वो खत्म कर देगी। वो नहीं जानती कि मेरी सिर्फ एक बात उसके दिल से मोहब्बत तो क्या पूरे 30 सालों की जिंदगी खत्म कर देगी। शहरियार, एक और न्यूज़ मिल गई। इसके हर बात के पीछे कोई राज है। ये औरत तो वाकई काले जादू वाली है। हर बार कुछ न कुछ मुझे मिलता ही रहता है। मेरे पास एक खुशखबरी है आपके लिए। आपकी पोती ने वो कर दिया जो आप नहीं कर सकी। चले फिर मैं आपको बताती हूँ दादी जान। आपकी पोती गोनल असलान बे ने हम सबको शाहदोलो वालों की लड़की से छुटकारा दिला दिया। रेयान को वापस भेज दिया और मीरान को अपने घर ले आई हूँ। आजाद और रेयान निकाह की तारीख पक्की कर रहे हैं दादी जान। उन शाहदोलो वालों की लड़की जो मर्जी करती रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इसके बाद मेरा पोता क्या करेगा वो अहम है। देख लेंगे। मुझे पता है मेरी बात को आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती, लेकिन जब मीरान मेरे पास वापस आएगा तो आप लोग देख लेंगे। तुम सोच रही होगी कि तुमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया,
लेकिन ये बात याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि ये तीर उल्टा तुम्हारे ही गले पड़ जाए।